नमस्कार। देश की 10 बड़ी खबरों पर मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नजर करेंगे देश की 10 बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद आज 24 जून को मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर वहां पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक आज दोपहर 3 बजे निर्धारित समय पर तय की गई है, क्योंकि मणिपुर में 3 मई के बाद से अभी भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है। इसलिए राज्य सरकार ने अशांति को रोकने के प्रयास में इंटरनेट पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से 5 दिन और बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर लापरवाही की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। सभी विभागों से आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है, निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद यह फैसला किया गया है। गुजरात के जामनगर में हाउसिंग बोर्ड की इमारत गिरने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। लोग अभी भी दुआ कर रहे हैं कि मलबा हटने के बाद यह हादसा और दुखद मंजर न पैदा कर दे। लोगों को घायलों की स्थिति में लोग घर पर अपने काम में व्यस्त थे, परिवार के साथ समय बिता रहे थे, तभी यह अचानक इमारत का एक मलबा हिस्सा धमाके के साथ गिर गया। मलबा हटाने और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई थी। अब पेट्रोल या डीजल या सीएनजी जैसे महंगे ईंधन की जरूरत नहीं है। अगस्त में यह कार सड़कों पर इथेनॉल से दौड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले अगस्त महीने में इथेनॉल से चलने वाली कारें बाजार में उपलब्ध होगी। बीजेपी ने शुक्रवार को मुंबई में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह आदेश दिया। गुजरातियों के लिए विदेश की जमीनें सुरक्षित नहीं रही है। हालांकि गुजरातियों की विदेश जाने की चाहत भी कम नहीं हो रही है। विदेश में एक और गुजराती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें, अमेरिका में रहने वाले एक अहमदाबाद के युवक का अपहरण कर लिया गया था और उसे रिहा करने के लिए परिवार से 1 लाख अमेरिकी डॉलर या 70 किलो ड्रग्स की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि इससे पहले कि इस युवक को रिहा किया जाए, उससे पहले उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका शव नदी में फेंक दिया गया। गुजरातियों को ठग कहने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पिछली 2 अदालती सुनवाई के दौरान 10 अलग अलग गवाहों ने अदालत के समक्ष अपने बयान भी दर्ज करवा लिए, जिसमें गुजराती लोगों को ठग कहे जाने के मुद्दे पर गुजरातियों की भावनाएं आहत की गई है, ऐसा कहा गया है। फिर गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दे दिया है और आने वाले समय में वो आदेश और बढ़ा सकती है। रूसी प्राइवेट मलेशिया वैगनर ग्रुप ने रूस में तख्ता पलट का ऐलान किया है। इसके बाद से ही रूस में गृह युद्ध की आशंका जताई जा रही है। वैगनर ग्रुप के चीफ येगोने प्रेगोन ने कहा कि वह अपने लड़ाकों के साथ मॉस्को की ओर कूच कर रहे हैं। उन्होंने रूसी सेना पर यूक्रेन युद्ध को खराब करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मेजबानी में पटना में कल विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी, जिसमें 15 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद यह सामने आए कि नेताओं के बयान से यह साफ है कि विपक्षी एकजुटता की दिशा में उठा कदम न सिर्फ कामयाब रहा, बल्कि देश के मद्देनजर तमाम विपक्षी दल एक बड़े राष्ट्रहित में सैद्धांतिक रूप से साथ आने के लिए अब 2024 के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या आप भी हर महीने ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं? तो आपके लिए यह राहत भरी खबर है। अब सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद आपका बिजली का बिल काफी कम हो सकता है, क्योंकि अब देश में दिन और रात के लिए बिजली की दरें अलग अलग होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के बिजली उपभोक्ता और खासतौर पर दिन के दौरान बिजली की खपत का प्रबंधन करने अपने बिजली बिल पर 20% तक की बचत कर पाएंगे। ये थी देश की 10 बड़ी खबरें। नई खबरों के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग।